मुखबिर में जुर्म की दास्तां के साथ मैं शारिफ इब्राहिम आपका इस्तकबाल करता हूं। राजधानी रांची से आई दिल दहला देने वाली अपराध की एक ऐसी खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुन आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। 2 लाश मिली, पति और पत्नी की लाश। तेजधार हथियार से वार कर दोनों की हत्या की गई, मगर किसने की दोनों की हत्या? क्योंकि ना तो इनका किसी से कोई विवाद था और ना ही आपसी रंजिश। फिर क्यों, किसने? देखिए आगे आने वाली इस रिपोर्ट को। झारखंड की राजधानी रांची, कैपिटल सिटी से आई दिल दहला देने वाली खबर। गोंदा थाना क्षेत्र के टिकली टोला में 25 फरवरी की रात हुआ अपराध। 26 फरवरी की सुबह पूरे इलाके में मची सनसनी। टिकली टोला के एक घर से मिली 2 लाश। पति पत्नी की थी लाश। तेतरू पाहन और लखिया पाहन के रूप में की गई पहचान। डबल मर्डर से दहली रांची। मौकाए वारदात पर डीएसपी के नेतृत्व में पहुंची 2 थानों की टीम। फॉरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया। पुलिस भी हैरत में। किसने और क्यों की हत्या? नहीं मिल रहा था जवाब। राजधानी रांची के गोंदा थाना क्षेत्र में 26 फरवरी को एक दंपति की लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली। कांके रोड के टिकली टोला के एक घर के बाहर हजारों की भीड़ जमा हो गई थी। घर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि घर के अंदर जहां देखो वहां खून के छींटे दिखाई दे रहे थे। जमीन पर 2 लाश पड़ी थी। तेतरू पाहन और लखिया पाहन का था शव। तेतरू और लखिया दोनों के बच्चे नहीं थे, मगर इस बात का गम दोनों को नहीं था। दोनों ही अपनी एक प्यार की दुनिया में जी रहे थे। ना किसी से कोई बैर, ना ही किसी से कोई उम्मीद और ना ही कोई समस्या थी दोनों की जिंदगी में। पूरा जीवन सुकून से गुजारने के लिए तेतरू के पास जमीन थी। जब पैसों की जरूरत होती, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर अपनी जरूरतों को पूरा कर लेता था परिवार। तो क्या माना जाए, जमीन ही बनी मौत की वजह। हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम लोग उस एंगल में सभी तरह का एविडेंस कलेक्शन और सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं। और जितने भी तथ्य इंसान के साथ में रिलेटेड है, चूंकि ये मूलतः रहने वाला है कोंगो जयपुर करके जगह है जो कांके थाना अंतर्गत पड़ता है, और पिछले 15 साल से यहाँ पे आके रह रहा है और यहाँ पे अपने भांजे के यहाँ पे रह रहा है। तो इनसे संबंधित जितने भी इसके पक्ष हो सकते हैं, उन सारे पक्षों से संबंधित लोगों से भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, और उससे जो तथ्य सामने निकल के आएगा उसके अनुसार से हम लोग का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। संभावना से इनकार नहीं किया सकता कि कोई बाहर से भी आया हो आदमी, चूंकि इस तरह का सस्पेक्ट शुरू में इनके परिजनों के द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट सामने आ रहा है पीओ में, उससे सारा ऑप्शन अभी खुला हुआ है और उस सारे ऑप्शंस पे हम लोग तफ्तीश से जांच कर रहे हैं। कि दिनांक 26/2/21 को दोपहर 1:30 बजे एक बहुत सनसनीखेज रिपोर्ट गुना थाना में प्रतिबंधित हुआ,
जिसका जो कंसर्न था कि तेतरू पहान और लखिया देवी का मृत शरीर उसके घर में पड़ा हुआ टिकली टोला में। तो चूँकि डबल मर्डर केस था और गोंदा थाने में हुआ था, तो केस जो था ब्लाइंड था, कोई सुराग नहीं था। इस परिप्रेक्ष्य में एसडीपीओ सदर के नेतृत्व प्रभात जी के नेतृत्व में टीम फ्रेम किया गया था, जिसमें इनके अलावा थाना प्रभारी गोंदा, इनके अलावा इनके जो सब इंस्पेक्टर्स हैं ये लोग थे, टेक्सटाइल के लोग हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। आस पड़ोस के लोगों से जानकारी हासिल की जाने लगी, रिश्तेदारों से पूछताछ हुई। इस दौरान दंपति की मौत के सदमे में डूबा उनका भतीजा सुमित मुंडा बदहवास था। जब होश में आता, पुलिस पर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करता। तेतरू और लखिया को कोई भी बच्चा नहीं था। यही वजह रही कि भतीजे सुमित ने ही दोनों की चिता को मुखाग्नि दी। सुमित पुलिस पर दबाव बना रहा था और पुलिस को उसकी हरकतें संदेहास्पद लग रही थी। पुलिस ने उस पर नजर रखना शुरू किया और आखिरकार मार्च में पुलिस ने खुलासा किया। खुलासा चौंकाने वाला था। पुलिस ने सुमित को हिरासत में लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की गई और फिर पुलिस को यह जानकारी मिली कि सुमित को महंगी बाइक और मोबाइल फोन रखने का शौक था। उसके चाचा चाची ने अपनी 70 डिसमिल जमीन बेची थी, इसलिए वो उनसे महंगी बाइक और मोबाइल फोन खरीदने की जिद कर रहा था, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। इससे झल्लाकर 25 फरवरी की रात वो अपने घर से निकलकर टिकली टोला पहुंचा और कमरे में सो रहे चाचा चाची की गला रेत कर हत्या कर दी। दोनों शराब के नशे में थे, इस कारण विरोध नहीं कर सके। हत्या के दौरान सुमित के कपड़ों पर भी खून के छींटे पड़े थे। रात में ही उसने अपने कपड़ों को खोलकर जला दिया। चाचा चाची की हत्या के बाद किसी को उस पर शक न हो, इसलिए उसने खुद दोनों का अंतिम संस्कार भी किया। जैसे कि आपको याद होगा कि यह बेसिकली अपने चाचा के मुखाग्नि भी दी, आग भी यहीं दिया और जो ड्रामा प्रोजेक्शन हो रहा था यही कर रहा था। जो भी देख रहे पुलिस सामने जो है बयानबाजी करना, ये करना और जो इश्यूज होते हैं यही कर रहा था, ताकि हम यदि पॉजिटिव रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, तो पुलिस को हम पे शक नहीं होगा। एक तो घटना को अंजाम देना, घटना का अंजाम देने के बाद साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश करना, ऊपर से अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करना ताकि इसका कोई रोल ही ना हो इसमें। उसके पास से जो कांड में उपयोग किया गया था सरिया, ये बरामद किया गया है। साथ ही मोबाइल, मोटरसाइकिल का भी बरामदगी कर ली गई है। कुल मिला के कह सकते हैं बहुत एक संवेदनशील और बहुत एक सेंसेशनल केस था और बहुत कम समय में एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम ने सफलता पाई है। इसके लिए मैं एसडीपीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ।
इस हत्याकांड और इसके खुलासे ने एक बात बताई है, हत्या सिर्फ रिश्ते की नहीं हुई है, लालच ने हत्या परवरिश की भी कर दी है। साथ ही यह भी सवाल छोड़ दिया है कि क्या अब रिश्तों को हम शक की निगाह से देखेंगे। रिश्ते कोई भी हो खूबसूरत होते हैं, जरूरत इस बात की है कि रिश्तों में प्यार और विश्वास बना रहे। जैसे ही रिश्तों में शामिल होने लगता है लालच, यह बन जाता है खौफनाक।